मुंबई एक ऐसा शहर जहां ख्वाब भी बनते हैं और डरावने ख्वाब भी हकीकत बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। एक ऐसे आदमी की कहानी जो मुंबई की गलियों में एक ही वक्त में लोगों का मुहाफिज भी था और एक खतरनाक मुजरिम भी। एक ऐसा डॉन जिसे लोग प्यार और खौफ से डैडी कहते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो था क्या? एक बेरहम डॉन जिसने शहर में खौफ फैलाया, या एक लीडर जो सियासत के ऊंचे ऐवानों तक पहुंच गया, या फिर अपने लोगों के लिए एक मुहाफिज? सच पूछें तो यही वो सवाल है जो अरुण गोली की पूरी जिंदगी का खुलासा है। जो लोग उसे मानते थे, उनके लिए वो अरुण गोली था ही नहीं, वो थे डैडी। और ये सिर्फ कोई निकनेम नहीं था, ये एक रिश्ते का नाम था। एक ऐसा रिश्ता जो खौफ और मोहब्बत, ज़रूरत और ख़तरे के अजीब से धागों से बुना हुआ था। तो आइए ज़रा डीडी की इस कहानी को करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक ही आदमी अपने लोगों के लिए हीरो और क़ानून की नज़र में विलन कैसे बन सकता है। देखिए, ये है अरुण गोली के दो अलग अलग चेहरे। एक तरफ वो गैंगस्टर जिसके नाम से मुंबई का अंडरवर्ल्ड कांपता था, और दूसरी तरफ बाइकला की चालों का अपना डैडी जो गरीबों के मसले हल करता, उनकी ज़रूरतें पूरी करता था। और यही तज़ाद, यही दोहरी शख्सियत इसकी ताकत का राज भी थी और आखिर में इसके ज़वाल की वजह भी बनी। लेकिन सवाल यह है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक मामूली मिल वर्कर का बेटा मुंबई का इतना बड़ा डॉन आखिर बना कैसे? इसके लिए हमें 70 और 80 की दहाई के मुंबई, खास तौर पर बाइकाला की गलियों में वापस जाना होगा। 1955 में अहमदनगर में पैदा होने वाले अरुण गोली के लिए जिंदगी शुरू से ही मुश्किल थी। जब उसका खानदान गरीबी से तंग आकर मुंबई के बाइकोला की भीड़ भरी चालों में रहने आया, तो उसने बहुत जल्द सीख लिया कि यहाँ जीने के उसूल किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर लिखे जाते हैं। और इन्हीं गलियों में उसकी मुलाकात हुई जुर्म की दुनिया से। और फिर इसी बाइकला में उसने बाइकला कंपनी की बुनियाद रखी। ये कोई आम गैंग नहीं था, ये उसकी अपनी सल्तनत थी। यहीं से उसने भुत्ताखोरी, अगवा और स्पारी किलिंग के जरिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपना नाम और खौफ कायम करना शुरू किया। लेकिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक बादशाह नहीं हो सकता था। गोली का टकराव हुआ सीधा दाऊद इब्राहिम से। दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। गोली की ताकत ये थी कि वो मुंबई की गलियों में मौजूद था, वो एक लोकल डॉन था, जबकि दाऊद दुबई में बैठकर एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट चला रहा था। तो ये टक्कर सिर्फ दो गैंग्स की नहीं थी, ये दो अलग सोच की भी थी। और फिर 90 की दहाई में मुंबई की सड़कें लाल हो गईं। गोली और दाऊद के गैंग्स में ऐसी खूनी जंग छिड़ी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हर गोली की आवाज के साथ अरुण गोली का नाम एक ऐसे डॉन के तौर पर मजबूत होता गया जिसमें दाऊद को चैलेंज करने की हिम्मत थी। लेकिन फिर गोली ने एक ऐसा काम किया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जुर्म की अंधेरी गलियों से निकलकर उसने सियासत की रोशनी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाया। अब ये खुद को बचाने की चाल थी या ताकत हासिल करने का कोई नया तरीका? ये एक बड़ा सवाल था। जरा इसकी जिंदगी के सफर को देखें। इसी की दहाई में एक गैंगस्टर बनना, 90 की दहाई में खूनी जंगों से बच निकलना, और फिर 2004 में एक ऐसा मोड़ जब वो एक इलेक्शन जीता हुआ अवामी नुमाइंदा बन गया। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नए और शायद आखिरी बाब की शुरुआत थी। साल 2004 में डैडी ने अपनी पार्टी बनाई, अखंड सेना, और चिंचपोकली से एमएलए बन गया। ये यकीन करना मुश्किल था। वो आदमी जिस पर दर्जनों क्रिमिनल केसेस थे, अब कानून बनाने वालों के साथ असेंबली में बैठने वाला था। ये इसकी ताकत का सबसे ऊंचा मुकाम था। लेकिन सियासत का सफ़ेद कुर्ता जुर्म के खून के धब्बे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता था। इसका माजी एक साये की तरह उसके पीछे लगा हुआ था, और अब वक्त आ गया था कि वो साया उस पर हावी हो जाए। एक बात तो सच है कि माजी कभी पीछा नहीं छोड़ता, और अरुण गोली के लिए ये बात हर्फ बहर्फ सच साबित होने वाली थी। फिर आया साल 2012, एक ऐसी तारीख जो अरुण गोली की किस्मत पर आखिरी मोहर लगाने वाली थी। और फिर फैसला आ गया, उम्र कैद। डॉन, लीडर, डैडी अब सिर्फ एक कैदी था। इसे शिवसेना के लीडर कमलाकर जामखेदेकर के कत्ल में मुजरिम करार दिया गया, और ये फैसला एक साफ पैगाम था। कानून की नज़र में उसका सियासी रुतबा उसके मुजरमाना माजी को छुपाने के लिए काफ़ी नहीं था।
तो जेल की सलाखों के पीछे अरुण गोली की कहानी तो जैसे खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी पहचान का सवाल आज भी वहीं का वहीं है। क्या वो कोई रॉबिन हुड था जो अमीरों से लेकर गरीबों की मदद करता था, या सिर्फ एक बेरहम मुजरिम? आज भी बाइकला की गलियों में जाएं तो डैडी का नाम कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है। इसकी कहानी ताकत, जुर्म और सियासत की एक ऐसी अजीब दास्तान है जो मुंबई शहर की तारीख का हिस्सा बन चुकी है। तो आखिर वो था क्या, रॉबिन हुड या मुजरिम? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। शायद वो इस शहर का ही एक अक्स था जो हीरो और विलेन दोनों को एक ही इंसान के अंदर पैदा कर देता है। इसका फैसला तारीख पर छोड़ते हैं।